सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आखिरकार क्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अपने इम्यूनोलॉजी का अपना क्या है ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 99% चांस होता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो इसलिए आज अपन इसको एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे नंबर और पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो कंप्लीट अपन देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आखिरकार क्या होता है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आप यूट्यूब जो अपना प्ले स्टोर है उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन है, इसी चैनल के नाम से है दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये आप जैसे ही प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन दिखेगी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर आपको वीडियो लेक्चर हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा जो नोट्स हो गए आपके, वो सारी की सारी चीजें आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको कुछ चीजें फ्री में भी मिलेगी, कुछ चीज पेड में मिलेगी, तो आप एक बार है विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज अपना जो मेन टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। एंटीजन एंटीबॉडी जो आपकी रिएक्शन है या इंटरेक्शन, देखिए क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, या तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पूछ लेगा या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पूछ लेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जो चीज अपन डिस्कस करेंगे वैसा का वैसा आपको करके आना है। बात करें एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है आपकी, ये क्या होती है, एक तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। एक तरह की क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका एंटीजन होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। बोले तो दोनों के बीच में क्या होता है, इनके बीच में रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन किस तरह से होती है, कैसे होती है, वही आज अपना टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये आपकी क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। यहां पे स्पेसिफिक का मतलब हो गया जो आपने की लोग थ्योरी पढ़ी है ना, ताला चाबी सिद्धांत, वो क्या कहता है कि जो एक पर्टिकुलर चाबी होती है वो एक पर्टिकुलर लॉक के लिए होती है। ऐसे नहीं है कि चाबी एक बना दी, लॉक बहुत सारे, हर चाबी की वो उसी लॉक में हर चाबी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है। ठीक ऐसे ही एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर ही क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और ये रिएक्शन जिस तरीके से होती है वही आपकी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इंटरेक्शन होती है। तो ये वही चीज लिखिए आप, पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी होती है वो बाइंड होती है एक पर्टिकुलर जो आपका एंटीजन होता है उसी के लिए क्या होती है, बाइंड होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये तो आपकी क्या आ जाती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अपन पढ़ चुके हैं, आप आपको पता है कि एंटीबॉडी क्या होती है, वाई शेप होती है। ये आपका क्या आ जाता है, बीच के अंदर जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या आ जाता है, एंटीजन हो सकता है। एंड एंटीजन की कोई फिक्स आपकी स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके अलावा देखिए यहां पर आपको दो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। एक तो इपिटोप क्या होता है, एक यहां पे पेराटोप। दो नाम देखने को मिल रहे हैं, इपिटोप एंड पेराटोप। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, अब देखिए पूछा क्या, एग्जामिनर ने पूछा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एंटीजन के बारे में भी उसको बताएंगे। आप जब भी एग्जाम में जो चीज लिखते हैं ना, आप ये मत समझिए कि सामने कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा। आप ये समझिए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस तरीके से आप बताइए। आप ये मत मानिए कि टीचर को सब कुछ आता है, आप ये मानिए टीचर को कुछ भी नहीं आता है। जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसा का वैसा टीचर को सीखना होगा। ठीक ऐसे ही यदि आप एग्जाम में लिख के आते हैं, क्योंकि पूछा एंटीजन एंटीबॉडी, डायरेक्ट आपने रिएक्शन तो बता दी, इंटरेक्शन तो आपने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको ये भी बताएंगे कि भाई एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, यहां पे जो नाम आएंगे उन नाम को जो आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर पे थोड़ा सा क्या पड़ेगा, इंप्रेस पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आपने कुछ गलती भी कर दी तो उस गलती के भी नंबर आपको प्लस के अंदर ही मिलेंगे, न कि नेगेटिव के रूप में। चलिए यहां पे बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक तरह का क्या होता है, आपका ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। जैसे चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर के अंदर कोई चोर वोर आ जाता है, वो आपके लिए क्या है, एंटीजन है। अब आप क्या करेंगे, उस चोर को देख के ऐसे तो नहीं कहेंगे लाजा भाई गले मिल जा। गले नहीं मिलने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए लाठी लेके भागेंगे। तो आप क्या हो गए, एंटीबॉडी हो गए। मतलब जो आपके हाथ में लाठी है वो क्या होगी, मतलब आप खुद एंटीबॉडी थे। जो चीज आपने मारी वो क्या था, प्रोटीन की छड़ी थी, उस छड़ी से आपने उस एंटीजन को मार दिया, मतलब उस चोर को मार के भगा दिया। यही क्या होता है आपका एंटीजन। जो चोर
स्टोर आया वो तो क्या था आपका एंटीजन, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर बिना बताए आ चुका है, वो तो क्या होता है आपका एंटीजन होता है। एंटीबॉडी क्या आ गया कि अब उस स्टोर को देख लिया आपने, अब उसके लिए अपन को रिएक्ट करना है, एक्शन हो चुका है, उसका आना क्या है एक्शन है, अब आपको क्या करना है रिएक्शन करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको मारेंगे, उसको भगाएंगे, वो तो आप क्या हो गए यहाँ पे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप होती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और एंटीबॉडी क्या होती है, इसको अपन डिस्कस पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आ गया आपका एंटीजन, ये हो गई आपकी एंटीबॉडी। अब जो आपका एंटीजन एंड जो एंटीबॉडी होते हैं, इनके ऊपर एक स्पेसिफिक जगह पाई जाती है, लोकेशन पाई जाती है, वहीं पे ये दोनों अटैच होते हैं। और जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं, उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि बात करते हैं, ये मान लीजिए कोई भी आपका एंटीजन है, ये क्या है आपका कोई भी एंटीजन है, ये आपका एंटीजन। इस एंटीजन के सरफेस के ऊपर क्या होगी, कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, एक स्पेसिफिक लोकेशन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इपिटोप बोला जाता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इपिटोप बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी एंटीबॉडी होगी, इस एंटीबॉडी आपकी कैसी होती है, वाई शेप होती है। इसका ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है। अब ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा, यही क्या करेगा, एंटीजन से इस तरह से क्या होता है, इसको बाइंड हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस एंटीजन के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। मतलब इसका स्पेसिफिक पार्ट इसके स्पेसिफिक पार्ट से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जब ये दोनों बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। दैट्स क्लियर। तो पता चल गया एपिटोप कौन सा पार्ट हो गया, एपिटोप होता है आपके एंटीजन का पार्ट जो क्या करता है, एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। ठीक ऐसे ही पेराटोप क्या हो जाता है, आपके एंटीजन का पार्ट हो जाता है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो आ जाता है कि जो आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो बाइंड कर रहे हैं, उनका नेचर कैसा होगा। तो नेचर के अंदर कैसे, ये जब बाइंड करेंगे, देखिए बाइंड यहां पे आ रहा है मतलब बॉन्ड से आ रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बॉन्ड कैसा होगा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, एक तरह के वीक बॉन्ड होते हैं जो क्या करते हैं, इजीली यहां पर टूट जाते हैं। मतलब बोले तो ये जो आपके एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब आसानी से इस रिएक्शन को रोक तोड़ा जा सकता है। जैसे कौन कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया यहाँ पे, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये जो आयनिक फोर्स इनके अंदर देखने को मिलेगा, वंडरवॉल फोर्स इनके अंदर देखने को मिलेगा, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इनके अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो ये आपके कौन से होते हैं, आपके वीक बॉन्ड होते हैं, कमजोर बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से, जो आपके एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं। ये चीज अपन ने देख ली कि भाई कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे यूज होते हैं। इसके अलावा इनकी अब मैकेनिज्म की अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार एंटीजन एंटीबॉडी की क्या मैकेनिज्म रहने वाली है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये आपका क्या है, एंटीजन वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा है, एंटीबॉडी वाला पार्ट है। ये एंटीजन का ऊपर वाला पार्ट हो गया, जिस मतलब जो इसके ऊपर स्पेसिफिक जगह होगी, ये वाली कौन सी होगी, आपका एपिटोप वाला पार्ट हो गया। और एंटीबॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट है, जहां से क्या होगा, आपका एंटीजन बाइंड होगा, ये पार्ट कौन सा होता है, पेराटोप वाला पार्ट होता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यही आपका क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन अलग अलग तरह से हो सकती है, अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अब उन टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप से हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहला टाइप का बात करें तो प्रेसिपिटेशन की अपन बात करें, अवक्षेपण जिसको बोला जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपके प्रेसिपिटेशन वाली जो प्रोसेस होगी, ये कब होगी, जब एंटीजन आपका कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो चुका है, ऐसा एंटीजन आ गया है जो कि आपका क्या है, सोलेबल है। अब सोलेबल है तो अपने शरीर के अंदर जो इम्यून सेल्स रहती है, वो सेल्स है, इसको देख नहीं पाएगी, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अपने शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडी क्या करती है, इसके साथ में इंटरेक्ट करती है, इसके साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है। जो आपका एंटीजन था, इसके साथ में जैसे ही ये रिएक्ट करेगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये सोलेबल से क्या हो जाएगा, नॉन सोलेबल, बोले तो प्रिसिपिटेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बोले तो
सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब आ गया कि मान लीजिए आपका एंटीजन था जो क्या था, आपका सोल्यूबल फॉर्म में था। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज थी, ये एंटीबॉडीज ने क्या कर लिया, इसको चारों ओर से कवर कर दिया, बोले तो आर्मी का काम कर दिया, जो अपने आर्मी है उसका काम कर दिया, उसने चारों ओर से इसको क्या है, घेर लिया। अब घेर लिया तो इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसके ऊपर हथकड़ी लगा दी है। मतलब अब इसके ऊपर क्या हो गया है कि आराम से जो आपकी मैक्रोफेज सेल रहेगी उनको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज है, ये अपनी मतलब अपने दायरे वाली चीज नहीं है, या घुसपैठिया है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एंटीजन था, ये आपकी एंटीबॉडी थी। ये एंटीजन क्या है, सोलेबल कंडीशन में था। जैसे ही इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो यहां पे देखिए एक प्रेसिपिटेट का क्या आ जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जहां पर क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट इजीली क्या है, दिख जाता है। जो आपकी नेचुरल सेल्स रहेगी उनको दिख जाएगा, वो क्या कर देगी, इसको किल कर देगी। वही चीज यहां पर सारी की सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। प्रोसेस कौन सी होती है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक ऐसे ही अगली प्रोसेस आ जाती है अग्लूटेशन। अग्लूटेशन की बात करें तो सीधा ही नाम में पता चल रहा है कि मान लीजिए आपकी जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर अब ऐसा एंटीजन आ गया है जो इजीली दिखाई दे रहा है। जो कैसा होता है, विजिबल होता है, ये एंटीजन इजीली दिखाई दे रहा है। अब ब्लड के अंदर आप सबको पता है एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इसको चारों ओर से क्या कर लेगी, घेर लेगी, और घेर के क्या करेगी, एक ही जगह पे इसको रखेगी। यहां पे क्या होगा, यदि एक छुट भी गया, भाग भी गया, तो क्या हो गया है, इसको क्या कर दिया गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसको विजिबल बना दिया गया है। तो यहां पर इजीली यदि और कहीं भी चला जाएगा तो क्या हो सकता है, ये जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स रहेगी वो इनको ढूंढ के मार देगी। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया है, जो आपकी एंटीबॉडीज थी, इस एंटीबॉडीज ने क्या कर दिया है, यहां पर इसको जमा दिया है, यहीं पर इसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ये आपका एंटीजन है, इन एंटीजन को एंटीबॉडी ने एक ही जगह पे एगुलेट कर दिया है, एक ही जगह पे रोक दिया है, और फिर क्या करेंगे, यहां पे रोक के रखेंगे। फिर जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स आएगी वो आपके आके इसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, इसका सफाया कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एग्लूटेशन बोला जाता है। दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तीसरा टाइप आ जाता है ओप्सोनाइजेशन। ओप्सोनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपका एंटीजन रहेगा, इस एंटीजन या कोई पैथोजन मान लीजिए, वायरस बैक्टीरिया जो भी आप मान लीजिए, उसको क्या कर लिया जाता है, जो आपकी एंटीबॉडीज रहती है, ये क्या करती है, उसके चारों ओर क्या कर देती है, एक कोड का फॉर्मेशन कर देती है। बोले तो एक तरह से किसी भी तरह का क्या लगा देती है, टैग लगा देती है। जैसे कि तुम क्या हो, बदमाश हो, ये क्या लगा दिया, उसके टैग लगा दिया कि भाई ये वाला आदमी मुजरिम है, ये बदमाश है, ये आपका क्या है, गैंगस्टर है। तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, अपन एक टैग लगा दिया है, तो इजीली पहचान जाएंगे। जैसे ही उसकी शकल देखेंगे तो शकल क्या था, पहले अपन को पता था कि भाई इसका टैग लग चुका है कि ये क्या है, गैंगस्टर है, इसका मतलब ये अच्छा आदमी नहीं है। तो क्या करेगी, इसके चारों ओर क्या कर दी जाती है, एक कोटिंग कर दी जाती है, एक आवरण बना दिया जाता है, ताकि क्या कर सके, इसके ऊपर एक टैग लग गया, जिससे जो आपकी मैक्रोफेज सेल रहेगी, जो आपकी इम्यून सेल्स रहती है, फॉर एग्जाम्पल जो मैक्रोफेज सेल होती है, ये क्या कर देगी, इसको किल कर देगी। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, ओप्सोनाइजेशन कहलाती है। ओप्सोनाइजेशन के अंदर मतलब हो गया, पे ऑप्शन का क्या कर दिया जाता है, कवरिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। प्रोसेस क्या होती है, ओप्सोनाइजेशन कहलाती है। लास्ट आ जाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। नाम से पता चलता है कि अब क्या करेगी, जो आपकी एंटीबॉडीज होगी, इन्हीं एंटीबॉडीज के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोटीन का सिक्रेशन किया जाएगा, और उससे क्या होगा, जो भी आपका एंटीजन है, इस एंटीजन को क्या कर दिया जाएगा, वहीं पे ही किल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस सबसे लास्ट में आती है कि जब कोई भी सारे हथियार, मतलब मान लीजिए कोई छोटा मोटा वायरस वगैरह आ जाता है ना, तब तो क्या करती है, अपनी जो एंटीबॉडीज होती है वो खुद ही उसको हैंडल कर लेती है। बाकी खुद से हैंडल नहीं होता है तो बाकी की इस तरह की प्रोसेस की जाती है, ताकि जो अदर इम्यून सेल्स है वो क्या कर सके, उसको पहचान सके और उसको मार सके। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, आपकी जो एंटीबॉडीज होगी वो एंटीजन से बाइंड हो जाएगी और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज ही कर देगी हमेशा के लिए। फिर चाहे वो शरीर में घूमता रहे, उसको परमानेंट ही क्या कर दिया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये थी आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा, जो अपनी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इसी चैनल के नाम से है दातेश ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको काफी अच्छी जो चीजें हैं, कंटेंट है, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।